प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाभ्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। हेडिंग से पूछ लूं थोड़ी सी गाथाएं। ज्ञानोपयोग के भेद। नाणम अठव्यपम मधिसुधियोहि अनाननाणानि मणपच्चव केवलमवि पच्चक परोक्ष बेयम च। जीव का अमूर्तिक अधिकार। वर्ण रस पंच गंधादो पासा अठनिच्छा जीवे नो संति अमुति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। जीव स्वदेह परिमाण वाला है। अणुगुरु देह पमानो उपसंहार सप दो छेदा असमोह दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख दे सोवा। उपयोग के और दर्शनोपयोग के भेद। उपयोग के भेद और दर्शनोपयोग के भेद। वो गोदुयप्पो दंसन्नाणं च दंसणं च दुदा चक्षु अचक्षु अचक्षु ओई दंसनमिति केवलं नेयम्। दंसण ओ गोदुयप्पो दंसन्नाणं च दंसणं च दुदा चक्षु अचक्षु ओई दंसण मिति केवलम नेयम। दंसण मत केवलम नेयम। हाँ। जीव का सामान्य और विशेष से लक्षण या निश्चय व्यवहार से जीव का लक्षण। तिक्काले चदुपाणा। जीव का लक्षण तिक्काले चदुपाणा थोड़ा ना होगा। शिमला अभी चालू नहीं हुआ। अठ चतुर्नान दंसण सामणम जीव लक्षणम बणीयम व्यवहारा सुतेनया शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम। बढ़िया। जीव का लक्षण तो उपयोग है ना। प्राणों से जीना वो जीव का लक्षण नहीं है। जीव के 9 अधिकार। जीवो उभो सदेह परिमानो भोक्ता संसारक्तो सिद्धो सो विछोड़ गई। जीव संसार में स्थित है वो बताने वाली गाथा।
पूर्वजलते बाहु वर्णपदी विविहथा विरे इंदी विगति कचदु पंचक्खा तस जीवा होन्ति संखादि। जीव का भोक्तृत्व अधिकार। व्यवहारे सुवे दुःखम पुग्गलकम फलम भंबुजेदी आदानि चने दो चेदन भावम कुआदस्य। जीव जीता है, जीवोपद की व्याख्या करने वाली बात। जीवम जीवम आएगी इसमें, नहीं जी जीवो नहीं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोय व्यवहारासु जीवो निश्चय दो असंक देशो निश्चय न दो चेतना जस। वेदना जस। ठीक है, बढ़िया। चलिए इतना ही करते हैं अभी। यहाँ कल की चर्चा में कुछ वापस लेना है या नई गाथा चालू कर दें? वापस देखना है उसको। देखिए यहाँ 41वीं गाथा अपनी चल रही थी। 41वीं गाथा का पाठ करते हैं एक बार। जीवादि सद्दहनम सम्मत्तं रूपमप्पणुतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तं नाणं सम्मं खुहोदि सदीजं हि। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है और वह सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है। इस सम्यक्त्व के होने पर दुरभिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञान है वो विपरीत अभिप्राय से रहित हो जाता है। इसके अंतर्गत उस सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, ये अंतिम प्रकरण में बताया गया है। ये सम्यक दर्शन की महिमा तो बताई कि ज्ञान सम्यक हो जाता है और उसके साथ साथ में और सम्यक दृष्टि को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे ऐसे होता है ना, यदि अपन ने ये वाली जॉब करी तो ये सारे रहना फ्री, खाना फ्री, घूमना फिरना फ्री, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लाभ होते हैं ना। कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, कोई रोडवेज में हो तो आपको बसों में यात्रा करना फ्री, ऐसा कुछ लाभ मिलते हैं। तो ऐसे सम्यक दर्शन होने पर क्या लाभ है कि यहाँ जाने से बच जाएंगे, दुर्गतियों में गमन नहीं होगा, सुगति में ही गमन होगा और वहां पर भी अच्छे उच्च पदों की प्राप्ति ही होगी। ये कंक्लूजन के रूप में यहाँ कहा। उसके बाद में 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। तो कौन सा सम्यक दर्शन कहाँ पर पाया जाता है? 3 प्रकार के सम्यक दर्शन कौन से हैं? औपशमिक, शैवशमिक और शायिक। औपशमिक सम्यक दर्शन कहाँ हो सकता है? कौन सी गति में? चारों गतियों में हो सकता है, नया भी पैदा हो सकता है। औपशमिक सम्यक दर्शन को कौन कौन सी गति में ले जाया जा सकता है? चारों गतियों में। मीना चाची, यही पढ़ा था कल। औपशमिक सम्यक दर्शन को कौन कौन सी गतियों में ले जाया जा सकता है? बोलिए पूर्णिमा आंटी। 2 गतियों में ले जाया जा सकता है। तो महार्दिक देव बनेगा तो उधर जाएगा उसका सम्यक दर्शन, और फिर वो इसमें तिरंज गति में भी ले जाया जा सकता है, सासादन सम्यक रहेगा तो बताया था ना आपने। तो फिर वो सासादन हो गया ना, मैंने कल आपको रात को क्लियर तो कर दिया था। वो सासादन हो गया, वो औपशमिक नहीं कहलाएगा, अब वो सम्यक दृष्टि ही नहीं कहेंगे। तो सिर्फ महार्दिक गति में बताने के लिए, सासादन की परिभाषा बताने के लिए औपशमिक सम्यक का काल है, वो सासादन की परिभाषा बताने के लिए कहा जाता है। लेकिन अब उसका नाम ही सासादन हो गया है, वो गुणस्थान ही अलग हो गया है। अब उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि अब औपशमिक सम्यक दृष्टि है, अब वो सासादन सम्यक दृष्टि हो गया है, मतलब सासादन हो गया है, उसका गुणस्थान बदल गया है। हाँ? सिर्फ देव गति में जाएगा, एक ही गति में। हाँ, एक ही गति में जाएगा। अब उस सासादन वाले को आप औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं मानिए, क्योंकि वैसे भी उसका भविष्य तो मिथ्यात्व में ही आना है, वो दृष्टि ही होना है नियम से, निश्चित रूप से।
एक ही गति है उसके पास में, इसलिए उस हम्म। सासादन को अब हम औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे। ठीक है। उसका जो टाइम था औपशमिक सम्यक का काल था, लेकिन वो औपशमिक सम्यक को सासादन ने कैच कर लिया, सासादन ने पकड़ लिया, तो वो उसका खत्म हो गया काम। टाइम चल रहा था, लेकिन उस टाइम से पहले ही औपशमिक सम्यक दर्शन ने अपनी सत्ता सासादन को संभला दी, तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं रहा। परिभाषा, सासादन की परिभाषा समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि ये औपशमिक सम्यक का ही काल चल रहा था, लेकिन अब सम्यक तो बचा नहीं है, इसलिए ये नहीं कहेंगे हम औपशमिक सम्यक दृष्टि एक इंद्रिय में चला गया, ये नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। तो औपशमिक सम्यक दर्शन को साथ कौन सी गति में ले जाया जा सकता है, तो पहले हम औपशमिक सम्यक दर्शन के दो भेद करेंगे। प्रथमोपशम सम्यक को तो किसी भी गति में साथ नहीं ले जाया जा सकता है। प्रथमोपशम सम्यक तो है, उसको तो किसी भी गति में साथ नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक में मरण ही नहीं होता, तो साथ ले जाने की बात ही नहीं है। और जो द्वितीयोपशम सम्यक है, वो द्वितीयोपशम सम्यक को देवगति में यानी अपर्याप्त दशा में देवगति में वो द्वितीयोपशम सम्यक रह सकता है। तो सामान्य रूप से हम औपशमिक कहेंगे तो औपशमिक सम्यक को केवल अकेला देवगति में ले जाया जा सकता है, लेकिन औपशमिक कौन सा, ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने माइंड में। द्वितीयोपशम सम्यक तो ही देवगति में जाएगा साथ में, प्रथमोपशम सम्यक तो किसी भी गति में अगले भाव में साथ नहीं जाता है। उस भाव में जाके नया पैदा हो सकता है, कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है तो प्रथमोपशम सम्यक पैदा हो सकता है किसी भी जगह पे, लेकिन साथ में ले जाने का काम नहीं है। जैसे ऐसे होता है ना, मतलब अपन किसी के घर जाओ तो आप मेहमान बन के गए हो, आप वहां जितना जो कुछ खा लो नाश्ता उन्होंने लगाया है, ऐसा है अपन बांध बूंद के ले जाओ साथ में कि हम यहाँ नहीं खा रहे, हमारा एक आसन है तो लाओ बांध दो, ऐसा नहीं हो सकता है। अपन वहां जितना खा ले, ऐसे कोई किसी के भी घर से बांध के थोड़ा ना लेकर आएंगे, ऐसे बांध के नहीं ले जाया जा सकता है। प्रथमोपशम सम्यक को बांध के नहीं ले जाया जा सकता है, दूसरे भाव में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों? मरेगा ही नहीं, उसका टाइम ही बहुत कम है। प्रथमोपशम सम्यक का टाइम अंतर्मूर्त मात्र ही है, केवल अंतर्मूर्त ही है, तो वो उतने समय में उसका मरण नहीं होता है। मरण नहीं होगा तो अगले भाव में कैसे ले जाएगा? अब उसका टाइम पूरा हो जाएगा अंतर्मूर्त, उसके बाद भी यदि वो सम्यक दृष्टि बना रहेगा तो वो औपशमिक नहीं रहेगा, शैवक्षमिक हो जाएगा, फिर मर जाए और फिर ले जाए साथ में। तो शैवक्षमिक सम्यक दर्शन को ले जाया जा सकता है, लेकिन प्रथमोपशम सम्यक को नहीं ले जाया जा सकता है। बोलिए सुनिए। ये जो साथ ले जाने वाला विधि है तो ये कैसा है? मतलब एक भाव से दूसरे भाव में तो जाने के बाद प्रकट होता है या कई दिनों बाद प्रकट होता है, तो इसको कैसा लेना है? कौन से सम्यक को? जो सम्यक को हम साथ में लेके जा रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना द्वितीयोपशम सम्यक में साथ लेके जाएंगे, हाँ। तो दूसरे भाव में तो हाँ। वहां प्रकट होता है, तो मतलब उसका हाँ, प्रकट नहीं हो रहा ना, साथ लेके गए ना, साथ लेके गए तो प्रकट नहीं होगा फिर वहां पे। द्वितीयोपशम सम्यक अन्य किसी भी गतियों में प्रकट नहीं होता। द्वितीयोपशम सम्यक कब और कहाँ प्रकट होता है कि वो श्रेणी चढ़ते समय ही सातवें गुण स्थान में ही द्वितीयोपशम सम्यक प्रकट होता है। तो श्रेणी के काल में ही उपशम श्रेणी, वो भी उपशम श्रेणी के काल में ही यदि किन्हीं मुनिराज का मरण हो जाए और मरण हुआ है तो वो पूर्वबद्ध देवायुष के ही होंगे, क्योंकि मुनि बने हैं, 7वें 8वें गुणस्थान तक पहुंचे हैं, 9वें 10वें 11वें तक पहुंचे हैं, उपशम श्रेणी चढ़ी है, तो भावलिंगी संत ही है, खाली बाहर से वेश धारण करके मुनि बने ऐसा नहीं है। तो जो भावलिंगी संत दशा जिनको प्रकट हुई है उनके निश्चित रूप से देवायु का ही बंध हुआ होगा, तभी उन्होंने वो मुनि दशा धारण की है, तो वो देवगति में जाएंगे। उपशम श्रेणी के काल में यदि किन्हीं मुनिराज का मरण हो जाता है तो उस समय उनके, पहली बात, सम्यक कौन सा होता है? उस समय उनके द्वितीयोपशम सम्यक होता है। उपशम श्रेणी के काल में शायिक भी हो सकता है, लेकिन अभी अपन द्वितीयोपशम की ही बात कर रहे हैं।
तो उनके कोई द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, उन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ी है, और उस उपशम श्रेणी के चढ़ते समय यदि उनका मरण हो गया है, चढ़ते समय उतरते समय कभी भी उपशम श्रेणी में मरण हुआ है, तो वो नियम से देवगति में जाएंगे। तो यहाँ मरते ही मरे हैं विग्रह गति, और वहां जन्म हुआ है, जन्म लेने के बाद में अंतर्मूर्तवाद पर्याप्तिया पूरी होगी। तो ये जो भी टाइम लगा है अंतर्मूर्त का काल बीच में, वो दशा है अपर्याप्त दशा, निवृत्ति अपर्याप्त दशा। उस निवृत्ति अपर्याप्त दशा में क्या वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे? नहीं, सम्यक दृष्टि ही रहेंगे। तो सम्यक दर्शन कौन सा है उनका? अभी वो द्वितीयोपशम ही बना रहेगा, क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्त दशा में ऐसे सम्यक दर्शन कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो वो द्वितीयोपशम सम्यक में मरे हैं, और जब तक वहां देव में जाकर पर्याप्तियां पूरी नहीं होगी, तब तक वो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि ही रहेंगे, और फिर जैसे ही पर्याप्तियां पूरी होगी वो क्षयोपशम में आ जाएंगे। जैसे ही पर्याप्तियां पूरी होगी तो वो सम्यक दर्शन उनका, बस वो द्वितीयोपशम उतनी ही देर रहने वाला है, उससे आगे नहीं रहेगा कि पूरी लाइफ लॉन्ग देवगति में द्वितीयोपशम रह गया, ऐसा नहीं होगा। क्षयोपशम सम्यक तो भी मरण के पूर्व छूट जाता है और फिर उधर जाके प्राप्त करता है, ऐसा है क्या? क्षयोपशम सम्यक में ऐसा है, अगर तिर्यंश में जाना है, तिर्यंश में तो जाएगा ही नहीं, नरक में, नरक में जाना है, तिर्यंश में भी अगर जाना है या मनुष्य में भी जाना है, तो क्षयोपशम सम्यक तो यहाँ छूटेगा, मिथ्यात्व में आएगा, फिर नरक तिर्यंश या मनुष्य में जाएगा। देवगति में साथ ले जा सकते हैं क्षयोपशम सम्यक। देवगति में जाने की कोई वो नहीं है कि छूटना चाहिए जरूरी, ऐसा? हाँ, श्री कृष्ण का बोलते हैं ना कि उनको जब मरण के समय पर उनको क्षयोपशम सम्यक तो छूट गया था, उधर जाके फिर उन्होंने बाद में प्राप्त किया, ऐसा है क्या? हाँ, तो नरक गए ना वो। हाँ, तो मरण के पहले तो छूट गया था, छूटा, हाँ बिल्कुल। पहले देखो, ये तो नियम ही है, प्रथम नरक बिन, पहले नरक के बिना सम्यक दर्शन को साथ ले जाया नहीं जा सकता है, और पहले नरक में भी क्षयोपशम सम्यक को साथ नहीं ले जाया जा सकता है। पहले नरक में भी जो साथ ले जाएंगे वो शायद सम्यक दर्शन को ही साथ ले जाएंगे, और जो भोग भूमि में मनुष्य तिरंश बनेंगे, पूर्वबद्ध जिन्होंने आयु बांध ली है तिरंश की या मनुष्य की, और भोग भूमि में जाके बनना है उनको मनुष्य या तिरंश, तो वो भी शायद सम्यक दृष्टि होंगे, तो ही सम्यक को साथ ले जाकर वहां जन्म लेंगे। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि यदि कोई है और उसको भोग भूमि में मनुष्य या तिरंश बनना है, कहीं भी बनना है, मनुष्य और तिरंश बनना है, तो वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को छोड़ेगा, मिथ्यात्व में आएगा, फिर मनुष्य या तिरंश में जहां भी जन्म लेना है वहां जन्म लेगा, और उसके बाद दोबारा से जो उनकी, हाँ, वो दोबारा से कब प्राप्त करेगा कि उनके जो जो नियम है, मनुष्य होगा तो वहां भोग भूमियों के जो नियम है, कितने दिन बाद सम्यक प्राप्ति के योग्य होता है, अलग अलग भोग भूमियों के अलग अलग नियम है ना, उत्तम के, मध्यम के, जघन्य के, उसके बाद ही वो सम्यक तो प्राप्त करेगा। और नरक के में गया है, अगर सम्यक दर्शन छोड़ के दूसरे तीसरे चौथे किसी भी नरक में गया है, तो वहां पर्याप्तियां पूरी होने के बाद अंतर्मुखवाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। नरक में और देव में सालों की जरूरत नहीं है, पर्याप्तियां पूरी होने के बाद में अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको और पूछना है सुनीता भाभी? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक दर्शन साथ में ले जाते, इसका मतलब उसका जो पीरियड बचा हुआ है पूरा होता है, तो हाँ, अगले भाव में साथ में नहीं रहेगा। हाँ, पूरे भाव में साथ, पूरी जिंदगी साथ नहीं रहेगा। हाँ, मतलब उसके 15 सेकंड 20 सेकंड जो बचे हुए होंगे मरण के काल समय पूरा होने का हो अंतर्मूर्त काल, तो हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि बचे हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं, या फिर वो क्योंकि वो अपर्याप्त हो गया है, तो अपर्याप्त दिशा में वो कन्वर्जन नहीं होगा, सम्यक दर्शन चेंज नहीं हो पाएगा, और वो मिथ्यात्व में भी नहीं आएगा, इसलिए वो बना रहेगा वहां पर। ओके, बोलिए वर्षा जी। अनम्यूट है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व से जब वो क्षयोपशमिक होता है देवगति में, तो गुणस्थान कौन सा हो जाता है? चौथा ही। गुणस्थान तो चौथा ही रहेगा, चाहे कोई सा भी सम्यक्त्व हो, और देव में तो चौथे से ऊपर गुणस्थान होना ही नहीं है, तो चौथा ही रहेगा। और यहाँ पर तो अभी चलो मुनि दशा थी, तो गुणस्थान जो भी था 8वां 9वां 10वां 11वां जो भी हो वो हो, पर वहां देवगति में तो चौथे से ऊपर होगा नहीं।
जो कृतकृत वेदक होता है, जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला ही होता है, उसके पहले कुछ अंतर्मुहूर्त पहले या एक अंतर्मुहूर्त पहले उसकी जो मृत्यु होती है, तो वो तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हुआ, तो वो तो नरक गति जाता ही है। हाँ, वो जाता है ना, वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि नहीं रहा, अब उसका नाम कृतकृत्य वेदक हो गया, क्योंकि वो शायद क्योंकि उसने प्रोसेस चालू कर दिया ना सारा, अब वो छूटेगा नहीं। कृतकृत्य वेदक का मतलब है ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई पुरुषार्थ कम हो जाए, वो रिवर्स बैक होके वापस क्षयोपशम में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। उसने वो जो काम चालू कर दिया है शायिक सम्यक दर्शन का, और वो काम इतना कर लिया है कि अब उसको कंप्लीट होगा ही। जैसे सम्यक तो प्राप्ति के लिए, प्रथमोपशम सम्यक प्राप्ति के लिए अगर प्रायोगिक लब्धि तक का काम किया है तो गारंटी नहीं है कि सम्यक दर्शन हो, लेकिन अगर वो करण लब्धि में एंटर हो गया है तो फिर सम्यक दर्शन होगा ही होगा। उसको हम कृतकृत्य मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं कि उसने अब काम उसका कंप्लीट ही होगा। ऐसे ही शायिक सम्यक दर्शन के लिए जो काम उसको करना था वो काम उसने कर लिया है, अब तो बस समय गुजारना था उसको, और वो जो समय टाइम पास करना था उस टाइम में उसकी मृत्यु हुई है, तो काम तो उसने कर लिया है। अब वो कहने को भले ही अभी प्रेजेंट में क्षयोपशमिक है, वेदक नाम उसको दिया है, लेकिन वो नॉर्मल वेदक नहीं है, वो कृतकृत्य वेदक है, इसलिए वो अब कृतकृत्य वेदक के साथ जा रहा है। सामान्य जो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है वो नहीं जाएगा नरक गति में साथ में लेकर, वो शायद जैसा ही है। और एक बात आप अभी कुछ बोल रहे थे ना कि क्षयोपशमिक जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दर्शन जिसका छूट जाता है वो दूसरी गति में नहीं लेके जा सकता है, तो फिर जो अगर उसका जो समय बाकी है तो बाद में वहां जाके वो प्राप्त कर सकेगा क्या पर्याप्त अवस्था में? किसका समय? जो जिसको क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि कोई जीव है, तो वो जैसे नरक गति गया या तिर्यंच गति गया या जहां भी गया, तो वो विग्रह गति में उसका नहीं रहेगा, वहां पर फिर वो पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद वापस वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है क्या? बन तो सकता है, बन सकता नहीं, है। पहले पूर्व भाव की मतलब अपेक्षा से। देखिए, एक मिनट में बताती हूँ, आप क्या समझ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि क्षयोपशम सम्यक, जैसे औपशमिक सम्यक का टाइम है अंतर्मुहूर्त, लेकिन उसमें जगन्य टाइम भी होता है, उत्कृष्ट टाइम भी होता है, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी अंतर्मुहूर्त, मतलब एक आवली एक समय इतना तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, उसके ऊपर जो भी हो वो अंतर्मुहूर्त है। तो शैक्षणिक सम्यक दर्शन का ऐसा नहीं है कि यहाँ शैक्षणिक सम्यक दर्शन हुआ है, अब वो मर गया है और यहाँ छूट गया है तो कुछ उसका टाइम बच गया है, जैसे अपने कोई वो बच जाते हैं कोई कार्ड वार्ड में रुपए, तो वो बाद में यूज ले लें अपन, ऐसा नहीं है। शैक्षणिक सम्यक दर्शन का मिनिमम टाइम अंतर्मुहूर्त है, मैक्सिमम टाइम 66 सागर है, तो वो यहाँ जितनी भी देर रहा ना उसको, जब भी वो अंतर्मुहूर्त टाइम उसका हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम बच गया है अब वहां जाके वो टाइम को पर्याप्ति पूरा करने के बाद में वो पूरा करेगा, ऐसा नहीं है। वो जो प्रकट होगा वो नया होगा, उसका नया टाइम चालू होगा। अब जो प्रकट होगा ना उसको दूसरी गति में पहुंच के वो दोबारा से शैक्षणिक हो रहा है और उसका टाइम अब वापस स्टार्ट होगा। इस टाइम में वो टाइम प्लस नहीं होगा, ऐसे टाइम प्लस नहीं होगा। मतलब वो अगर वो पुरुषार्थ करेगा तभी होगा, पहले से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब वो तो वापस से उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, शैक्षणिक सम्यक दर्शन दोबारा प्रकट करना है, 2 करण फिर से होंगे उसके, तभी होगा वो काम। तो अंतरोन्मुखी जो पुरुषार्थ है शुद्धोपयोग का, वो तो करना ही पड़ेगा, छूटा है तो उतना काम तो वापस करना ही पड़ेगा। तो नरक गति तिर्यंच गति किसी में भी हो जाएगा क्षयोपशमिक इस तरह? हाँ, हो जाता है। यानी ज्यादातर जो जीव हैं अभी संसार दशा में नरक तिर्यंच आदि में शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है। शैक्षणिक सम्यक दर्शन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, 2 ही करण करने हैं। शायिक सम्यक दर्शन के लिए 3 करण करने पड़ते हैं, 2 बार करने पड़ते हैं, और उसके लिए केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए और मनुष्य गति में होना चाहिए, वो सारे नियम है। पर शैक्षणिक सम्यक दर्शन वो हो सकता है, एक बार औपशमिक हो चुका है, प्रथमोपशम एक बार हो चुका है, 3 टुकड़े हो गए हैं, तो शैक्षणिक सम्यक दर्शन हो जाता है। मतलब उसमें मेहनत तो है लेकिन उतनी मेहनत नहीं है जितनी इसमें है। बोलिए रेणु जी, और कुछ है?
हाँ, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मुझे कोई शंका नहीं है अपने मनुष्यता के, मतलब मनुष्य बहुत की दुर्लभता के, लेकिन इतने मतलब मनुष्य बन रहे हैं पूरे संसार में, मनुष्य की संख्या तो बढ़ ही रही है इतनी, और सब कैटेगरी के सब है, तो मतलब एक तो ये नहीं हो जाता है कि इतने मनुष्य बन रहे कीड़े मकोड़ों की जैसे, तो ये मनुष्यपन की क्या दुर्लभता हुई? इतने आपको दिख रहे हैं कि एक मनुष्य के साथ रेशो लगाओ चींटियों का। कीड़े वो मकोड़ों सही के है, रेशो कितना है? नहीं तो लोग तो अभी तो मतलब पैदा करना ही नहीं चाह रहे हैं, वो भी तो एक रीजन है ना इसका। वो एक अलग ही, ये अपन अपना जो फ्रेम है ना, अपनी जो क्राइटेरिया है वो इतना सा है, कितना सा देख रहे हैं। दुनिया इतनी सी नहीं है, अपन ने तो दुनिया देखी है, देखी है कि नहीं देखी है दुनिया? ये अपन ने ये जो 6-7 महाद्वीप और ये कोई दुनिया है? ये तो एक बिंदी है उस भरत क्षेत्र में। इतना बड़ा भरत क्षेत्र, फिर उस पूरा जम्बू द्वीप, फिर 2.5 द्वीप में मनुष्यों की संख्या, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या, 29 डिजिट, 29 अंक प्रमाण, ये कितने से हैं? अरब खरब कितने से हैं? कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं है। अपने को ये देख के ऐसा लग रहा है बहुत हो गए, बहुत नहीं है। यहाँ नहीं पैदा कर रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं तो कहीं पैदा नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत है मनुष्य। तो ये जितने बार छह सम्यक दर्शन प्रकट करेगा, क्योंकि वो तो बोलते छिन्न माही आग माही, छिन्न माही पानी माही, ऐसी तरह से, तो इतने बार फिर से द्विकरण हर बार करेगा? हर बार 2 करण? हाँ, हर बार 2 करण होंगे जब उसका प्रकट होगा क्या? हाँ, अच्छा, शैक्षणिक मतलब सम्यक दर्शन के लिए 2 करण चाहिए। क्योंकि वो तो बहुत बार छूटता है, बहुत बार फिर से प्रकट कर लेते हैं। हाँ, वो यानी कहा गया है, नहीं, पर वो उसका पुरुषार्थ तो बनारसी लगे। दासी का उसका दिया है ना, हाँ, बनारसी दासी ने। हाँ, वो समय सार में भी दिया है, हाँ, शैक्षणिक सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन वो दोबारा से सम्यक दर्शन होने के लिए फिर वापस से क्या होगा कि वो मिथ्यात्व का उपशम होगा, मिथ्यात्व दबेगा, अनंतानुबंधी दबेगी, तो उस काम के लिए वो पुरुषार्थ ऐसे थोड़ी ना, जब चलते फिरते चले हाथ लगाया और दब गया, वही पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, तो वो होंगे ही, वो अच्छा, मतलब पुरुषार्थ हर तो बार, होगा, वो विशुद्धि उसकी उतनी होगी। हर बार द्विकरण करना पड़ेगा उसको। वो शैक्षणिक सम्यक दर्शन के लिए बोलते हैं ना कि 33 सागर की कितना 66 सागर रहता है, छुपता नहीं है। हाँ, बताया ना, मैक्सिमम काल है 66 सागर मैक्सिमम। तो फिर वो एक बार छूट गया, बीच में छूट गया ना, फिर तो अगर तो मैक्सिमम बोल रहे हैं ना, मिनिमम कम से कम रहेगा तो अंतर्मुख से पहले नहीं छूटेगा। मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा रहे तो 66 सागर रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। फिर या तो शायिक करो कि या एक बार तीसरे गुण स्थान में आओ, मिथ्यात्व में आओ, फिर दोबारा करो। एक बार जो शैक्षणिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, वो कंटिन्यूअसली बिना छूटे बना रहे बना रहे बना रहे, तो 66 सागर तक बना रह सकता है। उसके बाद में 66 सागर का टाइम पूरा होने वाला है, तो या तो शायिक में कन्वर्ट हो जाए वो, तो ठीक है, और शायिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो चाहे एक अंतर्मुहूर्त के लिए ही मिथ्यात्व में या तीसरे गुणस्थान में आके वापस शैक्षणिक कर ले। लेकिन वो एक बार की जो कंटिन्यूटी है, जैसे ऐसा होता है ना कहीं वो वीजा वगैरह हो, या सिंपल सा किसी होटल में या धर्मशाला में 7 दिन से ज्यादा आप एक कमरे में नहीं रह सकते हो, इस तरह के नियम होते हैं। तो एक बार तो आपको वो मतलब वहां से खाली करने का वो करना पड़ेगा, फिर वापस से आप चाहे दोबारा से रिन्यू करा लो, तो वो एक बार तो करना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन इस बीच तो मरण होगा, तो फिर मरण होगा तो फिर छूटेगा ना वो मरण तो। होगा ना, एक भाव में 66 सागर तोड़ना होंगे, वही तो कह रही एक हूँ कि ही मरण होगा तो छूट ही जाएगा ना फिर तो। नहीं छूटेगा ना। देवगति में, मैंने कहा ना, देवगति में शैक्षणिक समय दर्शन ले जाने के लिए छूटने की जरूरत नहीं है, देव मतलब के सिर्फ भाव अगर, बनेंगे। हाँ, पर अगर सिर्फ देवगति में गया तभी कायम रहेगा इतना लंबा पीरियड, तो और तो कहीं नहीं तो कर वो सकते। देव के, वो उसी अपेक्षा से बनते हैं कि 20 सागर की आयु, 18 सागर की आयु वाला, 20 सागर की आयु वाला, 20 सागर की, 22 सागर की और 24 सागर की, ऐसे आयु बनती है, तब वो 66 सागर हो जाते हैं। वो उसी हिसाब से बनता है, दूसरी गति में जाएगा ही नहीं, देव में ही जाएगा। कंटिन्यूस अगर रहना है तो तभी बनता है, अगर दूसरी गति में बीच में चला गया तो वो उत्कृष्ट काल बनेगा ही नहीं, उत्कृष्ट काल देवगति की अपेक्षा ही बनेगा। बोलिए सुनीता भाभी। हाँ, एक थोड़ा जनरल प्रश्न है, अभी वो लोक संख्या का निकला था। तो अपने जैन धर्म के अनुसार तो लोक संख्या जो है वो बढ़ती बढ़ती नहीं होंगी ना, फिर तो कायम है ना जीव की संख्या।
जीवों की संख्या तो फिक्स है ही, लेकिन घटती बढ़ती है, घटती बढ़ती दिखती भी है और घटती बढ़ती भी है, क्योंकि वो 29 अंक प्रमाण वो रेंज है। जैसे अनंत कहा ना, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जैसे हाँ। अनंत कहा, तो अनंत यद्यपि अनंत है लेकिन वो फिक्स, वो उसकी एक रेंज है। वैसे 29 अंक प्रमाण भी वो एक रेंज है, तो उस हिसाब से वो घटती बढ़ती अपने को। और ये अपने को तो इतनी सी जगह दिखती है ना, इसमें कमती बढ़ती कुछ देखना है ही नहीं। इतना बड़ा विश्व है, 2.5 द्वीप अपन को, कितने जीव हैं, विदेह क्षेत्र है, रावत क्षेत्र है, और भी जगह भोग भूमियां हैं, बहुत मनुष्य हैं। उस आधार पे अपन, इतनी सी जगह के आधार पे अपन संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हो गया प्रथम औपशमिक सम्यक दर्शन की बात हुई कि औपशमिक सम्यक दर्शन पैदा तो चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन प्रथमोपशम सम्यक को ले जाया नहीं जा सकता है किसी भी गति में। और द्वितीयोपशम सम्यक की को ले जा यानी वो जाता है तो वही वो केवल देव गति में ही, और देवों में भी जो उच्च देव हैं, महऋद्धिक देव हैं, स्वर्ग वाले जो देव हैं, उनमें ही वो साथ में जाता है। शायोपशमिक सम्यक दर्शन, शायोपशमिक सम्यक दर्शन भी साथ में केवल देवगति में जाता है, या फिर देव से मनुष्य में आ रहे हैं यहाँ पर तो आएगा, नरक से मनुष्य में आ रहे हैं तो भी आएगा साथ में शायोपशमिक सम्यक दर्शन। शायोपशमिक समय, यदि कोई मनुष्य है, देखो इसमें ये ऐसा फर्क पड़ता है कि कौन कहाँ जा रहा है, उस आधार पे फर्क पड़ता है। अपन जो ज्यादा बात करते हैं प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष, तो मनुष्य है ना हम, तो उसकी मुख्यता से बताएंगे यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा, ऐसा। तो अगर मनुष्य है और शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो वो उस शायोपशम सम्यक दर्शन को साथ लेके किसी भी नरक में या तिर्यंच में या मनुष्य में नहीं जाएगा। मनुष्य है तो शायोपशमिक सम्यक दर्शन को साथ लेके नरक में, तिर्यंच में और मनुष्य में नहीं जाएगा। मनुष्य है, शायोपशमिक सम्यक दर्शन को साथ लेके देव में जा सकता है। ठीक है। अब कोई देव है शायोपशमिक सम्यक दृष्टि, वो अपने शायोपशमिक सम्यक दर्शन को साथ लेके कहाँ आएगा, मनुष्य में ही जन्म लेगा। सम्यक दृष्टि देव है तो वो शायोपशमिक सम्यक दर्शन को मनुष्य में साथ ला सकता है। देव मनुष्य में साथ ला सकता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य में साथ नहीं ले जा सकता है। ये इसको बोलते हैं मार्गणा। ये गति मार्गणा, गति के आधार पे फर्क पड़ेगा इसमें। कोई नारकी है शायोपशमिक सम्यक दृष्टि, वो अपने शायोपशमिक सम्यक दर्शन को कौन सी गति में ला सकता है, मतलब शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है वो कौन सी गति में जन्म लेगा, देव में, नरक, देव में, तिर्यंच में या मनुष्य में। देव भी हटा दो, देव में जन्म नहीं लेते, मनुष्य में या तिर्यंच में। पहला मनुष्य, दूसरा तिर्यंच। मनुष्य में ही जन्म लेगा, शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो वो तिर्यंच में नहीं आएगा। तो वो जो नारकी शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है वो सम्यक को साथ लेकर आए तो मनुष्य गति में आ सकता है। लेकिन उसमें भी अब नियम है, देखो, और जो नियम पहले पढ़े हैं वो साथ लगेंगे। 7वें नरक का शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, 7वें नरक में होता है कि नहीं होता है शायोपशमिक सम्यक दर्शन। तो 7वें नरक का शायोपशमिक सम्यक दृष्टि नारकी, वो क्या मनुष्य गति में अपने सम्यक दर्शन को साथ लेके आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दो नियम है इसके, दो कारण। कौन से दो कारण हैं? बोले सुलोचना भाभी। पहला तो वो त्रियंची बनेगा, मनुष्य नहीं बहुत बनेगा। बढ़िया, वो मनुष्य बनेगा ही नहीं तो मनुष्य में आएगा ही नहीं। बढ़िया। और दूसरा तो और दूसरा नियम भी वही है कि वो सम्यक तो सहित मरण करता ही नहीं है। 7वें नरक का नारकी कभी भी सम्यक तो सहित मरण नहीं करता, क्योंकि तिरंज में जाना है ना उसको, तो सम्यक तो सहित मरण नहीं करेगा, वो मिथ्यात्व में आके ही मरण करेगा। इसलिए वो 7वें नरक का अगर शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो वो नहीं साथ लेके आ सकता है। तो वो जो नियम कहीं कहीं स्पेशल हैं, अपवाद रूप जैसे भी हैं, उनको अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी नियम सामान्य रूप से बताए जाते हैं, लेकिन जो विशेष नियम है वो उसके साथ में ध्यान रखने पड़ेंगे। तो दूसरे नरक से या पहले नरक से भी
पहले नरक से लेके छठे नरक तक के कोई शैक्षणिक सम्यक दृष्टि नारकी हैं, वो अपने शैक्षणिक सम्यक दर्शन के साथ में मनुष्यों में जन्म ले सकते हैं। देखो कैसे ले सकते हैं, दूसरे और तीसरे नरक में असंख्यात नारकी ऐसे हैं जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, और वहां से आकर सीधे तीर्थंकर होंगे दूसरे और तीसरे नरक से निकल के। पहले में तो है ही, पर पहले में तो अपन ये कह सकते हैं शायिक होंगे, ठीक है, पर दूसरे और तीसरे में कोई भी शायिक सम्यक दृष्टि नहीं होगा। कंफर्म है ना ये बात? अभी बताया था कि शायिक सम्यक दृष्टि होगा तो पहले नरक में ही पाया जाएगा, उससे नीचे नहीं। तो दूसरे और तीसरे नरक में कोई भी शायिक सम्यक दृष्टि नहीं होगा, और तीर्थंकर प्रकृति क्योंकि तीसरे नरक तक ही बंधती है, उसके नीचे तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव नहीं मिलेंगे, इसलिए अपन उनकी बात कर रहे हैं। तो दूसरे और तीसरे नरक से कोई अभी शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है, शैक्षणिक ही रहेगा, एक ही सम्यक दर्शन है, और उनको वहां से आके तीर्थंकर बनना है, डायरेक्ट दूसरे नरक से निकल के तीसरे नरक से निकल के तीर्थंकर बनते हैं। तो वो जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, समझ लो जो भी अभी आने वाले हैं ना, अगली 24वीं में भी डायरेक्ट निकल के आएंगे, कृष्ण जी आएंगे, है ना, कृष्ण जी आएंगे सीधे। तो वो शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है, तो वो क्या सम्यक दर्शन छोड़ के यहाँ आएंगे? यहाँ उनके रत्नों की वर्षा हो रही होगी 6 महीने पहले, और जब उनका गरम कल्याण यहाँ मनाया जाएगा तो वो क्या मिथ्यात्व दशा में पैदा होंगे? भी गर्भ कल्याणक मनाया जाएगा ना, जीव वहां से चित्त होके यहाँ आएगा तो गर्भ कल्याणक तो होगा, तो क्या वो मिथ्या दृष्टि जीव का गर्भ कल्याणक मनाया जाएगा? वो शैक्षणिक सम्यक दर्शन साथ लेके ही आते हैं। तो वो वहां नरक से आ रहे हैं ना, तो भी मनुष्य में आ रहे हैं, शैक्षणिक सम्यक दर्शन साथ लेके आ सकते हैं। फिर वो शैक्षणिक अपना शायिक कब करेंगे? हाँ, बिना शायिक के ही मोक्ष चले जाएंगे क्या? तो उनको केवली शुद्ध केवली का पादमूल कब मिलेगा? एक और नियम है कि तीर्थंकर अपने जीवन काल में, बाल तीर्थंकर कभी किसी दूसरे परमेश्वरी से मिलते नहीं है, तो उनको केवली शुद्ध केवली का पादमूल कहाँ मिलेगा? फिर उनका सम्यक दर्शन शायिक होगा कि नहीं होगा? बिना शायिक के ही सिद्ध हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। जब वो दीक्षा लेते हैं, वो समझ लो कृष्ण जी यहाँ आएंगे, सब जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक होगा, फिर जब दीक्षा लेंगे वो, तो जब दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेते ही ये नियम है, जो तीर्थंकर मुनिराज होते हैं, दीक्षा लेते ही अंतर्मूर्त में उनको 4 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। 3 ज्ञान तो थे ही जन्म से, चौथा ज्ञान मनपरे ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, और वो द्वादशांग के ज्ञाता हो जाते हैं दीक्षा लेते ही। तो वो खुद शुद्ध केवली बन जाएंगे, और उनका वो खुद का वो शुद्ध केवली पना, वो उनके शायिक सम्यक दर्शन में खुद ही खुद के में निमित्त बन जाएंगे, और वो स्वयं अपने से ही शायिक सम्यक दर्शन प्रकट कर लेंगे, और उसके बाद में फिर श्रेणी चढ़ के और मोक्ष आना है वो जाएंगे। बोलिए पूर्णिमान जी। तो 2 कल्याणक तक वो क्षयुषम समय दर्शन वाले रहेंगे। हाँ, गर्भ और जन्म 2 हुए ना? हाँ, अच्छा, ठीक है। क्षय, ठीक है, ये नरक का हुआ। और मनुष्य से कोई आ रहा है, मनुष्य से कोई शैक्षणिक सम्यक दृष्टि मनुष्य, किसी भाव में शैक्षणिक सम्यक दृष्टि मनुष्य था वो, और वो वापस से अपने शैक्षणिक सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य में आ सकता है क्या? हाँ या ना? नहीं जन्म लेगा। अगर शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है मनुष्य, तो वो नियम से देव में ही जाएगा। और अगर उसको आप कहोगे पहले आयु बंध गई थी, पहले बंध गई थी तो भी सम्यक दर्शन छोड़ के ही उसको मनुष्य में जाना पड़ेगा। जिनको पहले, ये नियम पक्का ध्यान रख लेना है कि जिनको पहले आयु बन गई है मनुष्य या तिरंज की या नरक की, यहाँ मनुष्य में, और वो जा रहे हैं वहां पे, तो वो शायद सम्यक दृष्टि होकर ही, शायद सम्यक दर्शन के साथ, मतलब उसको साथ लेकर ही उन भवों में जा सकते हैं। नहीं तो शैक्षणिक सम्यक को यहाँ छोड़कर ही जन्म, मिथ्यात्व दशा में ही जन्म लेना पड़ेगा। फिर वहां जाते ही प्रकट कर लो अंतर्मुहूर्तवाद, मतलब जितना भी जो भी टाइम है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो शैक्षणिक सम्यक दर्शन को साथ लेके नहीं जा सकते। तो कोई मनुष्य भी शैक्षणिक सम्यक दर्शन को लेके मनुष्य में नहीं आ सकता है, कोई तिरंज भी शैक्षणिक सम्यक दर्शन को लेके मनुष्य में नहीं आ सकता है। चारों गतियों के हिसाब से अपन ने देख लिया है शैक्षणिक सम्यक दर्शन का। किसको कितना समझ में आया मुझे नहीं मालूम। बातें तो, क्योंकि अब आप लोग प्रश्न करते हो तो मुझे नहीं पता कहाँ से कहाँ कौन कौन सी बातें चल गई हैं।
जितना समझ में आया और ठीक है। ये नियम है, जितनी भी बातें हैं ना आप दोबारा सुन के नोट कर लेना, नहीं नोट कर पाए हो तो दोबारा सुन के उसको स्लो स्पीड में या पॉज करके जो लिखा है उसको भी एक बार कंफर्म कर लेना हमने क्या लिख लिया है, कुछ उल्टा उल्टा ना हो गया हो। ठीक है, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से पूरी सावधानी से ही बोल रही हूँ, फिर भी स्खलन तो हो ही सकता है, और जो भी हो जिनवाणी से और उसको मिला लेना। ये हुआ। अब शायिक सम्यक दर्शन। शायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, शायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कहाँ होगी कि उत्पत्ति का प्रारंभ, इसमें भी जैसे अपन तीर्थंकर प्रकृति के बंध का लगाते हैं ना, वैसे ही उसकी उत्पत्ति का जो प्रोसेस है, शायिक सम्यक दर्शन प्रकट करने का स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है, वो तो मनुष्य गति में ही होगा और दूसरी गति में नहीं हो सकता है। जिसको कल अपन ने क्या शब्द दिया था, उसका प्रस्थापक, उसको प्रारंभ करने वाला, शायिक सम्यक दर्शन को प्रारंभ करने वाला मनुष्य गति का जीव ही हो सकता है। मनुष्य गति का शैक्षणिक सम्यक दृष्टि जीव ही हो सकता है, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही कर सकता है। ठीक है, और शायिक सम्यक दर्शन को पूर्ण करने वाला, उसका निष्ठापक, वो चारों गतियों में हो सकता है। शायिक सम्यक दर्शन की स्टार्टिंग केवल मनुष्य गति में है, शायिक सम्यक दर्शन की कंप्लीटता, पूर्णता, वो चारों गतियों में हो सकती है। इस आधार पे प्रकट हुआ है वो, वहां ऐसे कह सकते हैं प्रकट हो सकता है, लेकिन पूर्णता के रूप में। स्टार्टिंग वाली जो प्रकटता है वो मनुष्य गति में ही होगी। और सामान्य रूप से शायिक सम्यक दर्शन पाया कहाँ कहाँ जा सकता है, चारों गतियों में पाया जा सकता है। यहाँ शायिक सम्यक दर्शन कंप्लीट कर लिया मनुष्य गति में, और बद्धाइष्क था तो वो नरक में भी, पहले नरक में भी जा सकता है, भोग भूमि के मनुष्यों में भी जा सकता है, भोग भूमि के तिरंचों में भी जा सकता है, और देवगति में तो जाता ही है। इसलिए चारों गतियों में पाया भी जा सकता है और चारों गतियों में उसकी पूर्णता भी हो सकती है, लेकिन शायिक सम्यक दर्शन का प्रारंभ वो केवल मनुष्य गति में ही होता है। ठीक है, लेकिन ये जो बताया है कि चारों गतियों में जा सकता है, वो मनुष्य की तरफ से बताया है। अब कोई शायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच है वहां भोग भूमि में, और आपने कहा है चारों गतियों में जा सकता है, तो वो फिर कहीं इधर उधर किसी गति में जा सकता है क्या? शायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य है भोग भूमि में, वो इधर उधर किसी गति में जा सकता है क्या? कि वहां तो पहले ही नियम है, भोग भूमि के जीव देव गति में ही जाते हैं, वो पहले ही नियम है। और कोई भी सम्यक दृष्टि है मनुष्य और तिर्यंचों में, तो वो नियम से देवगति में ही जाएंगे उसके बाद। और नारकी है शायिक सम्यक दृष्टि, आप कहो नारकी है तो नारकी है तो मनुष्य में ही आएगा, देव में नहीं जाएगा। कहीं नारकी को भी देव में भेज दें, ऐसा नहीं होगा। तो वो जो गतियों के नियम है, वो नियम और फिर ये सम्यक के जो नियम है, उन दोनों को बराबर मैच करके, जहां उनमें विरोध नहीं होता हो, उस आधार पे हमको ध्यान रखना पड़ता है। बोलिए भारती आंटी। मैं पूछ रही थी जैसे शैक्षणिक सम्यक होता है उसके मतलब उसके बाद क्या प्रोसेस होता है शायिक के लिए, मतलब वो इमिडिएटली बात हो जाता है कि मतलब उसके लिए इमीडिएटली मतलब अंतर्मुख हो सकता है, अगर केवली शुद्ध केवली का पादमूल है तो हो सकता है। उसके लिए पहले अनंतानुबंधी का क्षय, मतलब उसको बोलते हैं विसंयोजना। पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, पहले एक अंतर्मुख उसमें लगता है अगर इमीडिएटली हो रहा है तो, और फिर उसके बाद में दर्शन मोह का क्षय होता है, उसमें एक अलग अंतर्मुख लगता है, तब होता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है शैक्षणिक समय दर्शन हो गया, अपना खूब टाइम निकल गया, उसके बाद में अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली, उसके बाद में बहुत टाइम निकल गया और वो विसंयोजना लैप्स भी हो जाती है। मतलब अगर दर्शन मोह का क्षय नहीं किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की लेकिन दर्शन मोह का क्षय नहीं किया, थोड़े ही टाइम में, जो उसका लैप्स नहीं हो इतना टाइम जितना होता है, उतनी देर में यदि, उतने समय में यदि दर्शन मोह का क्षय नहीं किया तो विसंयोजन लैप्स हो जाती है, वापस फिर दोबारा करनी पड़ेगी जब भी करना है। लेकिन दर्शन मोह का एक बार क्षय हो गया तो वो लैप्स नहीं होता है, फिर वो शायिक सम्यक दर्शन वो पक्का हो जाता है। तो इस तरह से ये बात हुई है। ये 2 लाइन पढ़ के इसको आज कंप्लीट कर दें ताकि मंडे से फिर अपन नई गाथा शुरू करेंगे। देखिए
ये कल ये लाइन पढ़ ली थी, और इसका अर्थ जो है शेष देवों और त्रियंचों में और नीचे की 6 नरक भूमियों में पर्याप्त जीवों को वेदक और उपशम, यहाँ वेदक शब्द का अर्थ है शे उपशम, वेदक और उपशम ये 2 ही सम्यक होते हैं। इस प्रकार निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग जो कि अवयवी है, उसके प्रथम अवयव रूप सम्यक का व्याख्यान करने वाली गाथा पूर्ण हुई। निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग, ये नीचे दिया है कि दोनों रत्नत्रय एक साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि यद्यपि अपन कहते हैं पहले व्यवहार हो गया या वो उपचार से कहा गया है, दोनों एक साथ ही मोक्ष मार्ग, दोनों तरह के निश्चय व्यवहार वो एक साथ ही होते हैं। तो ये जो मोक्ष मार्ग है वो क्या है? अवयवी। अवयवी मतलब वो एक बड़ी चीज है और उसका एक पार्ट है प्रथम अवयव, वो है सम्यक। यानी मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, वो अवयवी कहलाएगा। मतलब उसके 3 पार्ट हैं, जिसके 3 पार्ट हैं, जिसमें से पार्ट किए गए हैं, वो कहलाएगा अंगी कहो, अवयवी कहो। ऐसा कहते हैं जैसे शरीर है और फिर शरीर में अंग होते हैं, हाथ पांव, ऐसे ही मोक्ष मार्ग है, वो अवयवी है और उसके 3 अवयव हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो प्रथम अवयव रूप सम्यक का व्याख्यान करने वाली गाथा पूर्ण हुई। अब जो ये रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग है, उसका दूसरा अवयव वो क्या है? सम्यक ज्ञान। उसका प्रतिपादन अब 42 नंबर की गाथा में आगे करेंगे। तो इस तरह से ये अपनी 41वीं गाथा की चर्चा यहाँ पूर्ण हुई है। और ये जो भी बातें आज चली हैं करना नियम की, वो सब नियम रूप से हैं, उनको सावधानी पूर्वक हम सब ध्यान रख के, और ये तो कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं हो कि टेंशन में आ जाए, तो वो होता है, सहज होता है। हम अपना बुद्धि पूर्वक पुरुष उपाय क्या है कि ये आत्म स्वरूप के चिंतन में, तत्व विचार में उपयोग लगाया जाए। और देखो समय का पता नहीं लगता, ऐसी बातें होती है ना, तो पता नहीं आज किसी का सिर विर भी दुख रहा हो तो सब भूल भाल गए होंगे कि कुछ हो रहा है क्या। तो ये बिल्कुल इसमें उपयोग एकाग्र होता है, और इस तरह से उपयोग की, इससे अपना कंसंट्रेशन बनता है, तो आदत भी होती है, उपयोग को भी एकाग्र होने की आदत होती है। और ये सब विचार करते करते ही फिर हम उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम करें। ऐसे ही विचारों पूर्वक फिर एकाग्र होते होते होते, इन विचारों में नहीं होगी, लेकिन वो ऐसे ही करके उपयोग तत्व ज्ञान में धीरे धीरे निर्मलता बनेगी और विचारों में तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय होगा, तब ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम सभी को हो, इसी भावना से